चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे और आपका तैयारी एकदम लगातार चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग कमेंट किए थे कि सर जी आप जो है संस्कृत भी लाइए और संस्कृत का वीडियो भी बनाइए, क्योंकि यह 100 नंबर का जो है संस्कृत 10th क्लास के एग्जाम में जो है प्रेजेंट आता। तो आप जो है कमेंट बहुत सारे करके बच्चों का उम्मीद था कि गुरुजी आप जो है संस्कृत जो है पढ़ाइए। तो उसके बाद हमने भी सोचा कि चलिए आप लोग को भी संस्कृत का ज्ञान कुछ देते हैं। मेन रूप से अब जो है संस्कृत में हिंदी का प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। संस्कृत में अब जो है लिखने का कम आता है, तो आपको जो है पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, है ना, और मज़ा आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका पहला चैप्टर जो है मंगलम, और मंगलम का मतलब ही होता है सब कुछ अच्छा होना। यानी चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो कोई कहता है कि आपका जो है ना, जाने का जहाँ पर है मंगलम हो, है ना। यानी मंगलम माने क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है। मंगलम हो तो मंगलम माने क्या हो गया, सब कुछ अच्छा। और यही चैप्टर को जो है विस्तार में इसमें 5 श्लोक जो दिया गया है, पांचों श्लोक है ना, पांचों श्लोक को विस्तार में समझेंगे हम लोग। अब बारीकी से इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर अगर पूछता है एग्जाम में, वो सारा प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, है ना। तो आज से संस्कृत शुरू किए हैं और जितने भी चैप्टर है एक एक वीडियो में आपका हर एक चैप्टर जो है मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट यानी एक वीडियो में, ठीक है। संपूर्ण हिंदी अर्थ, है ना, इसका जितने भी हिंदी अर्थ है ना, सभी जो है संस्कृत का हिंदी अर्थ आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, संस्कृत पढ़ने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले मोटिवेशनल बात होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं कि जीतोगे तुम ये इरादे करो, जीतोगे तुम ये इरादे करो, इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो, इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पर अपना विश्वास ज्यादा रखो, इसीलिए मेहनत पर अपना विश्वास ज्यादा रखो। अपना मेहनत पर जो है विश्वास पूर्ण रूप से रखिए, है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका चिंता आप बिल्कुल नहीं करिए, मेहनत करते रहिए। और मेहनत का रंग इतना बढ़िया होता है कि जिसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है मोटिवेशनल बातें जो है हो गया। देखिए यही बुक आपका जो है पीयूषम जो बुक है आपका, है ना, इस प्रकार से देखिए पीयूषम बुक जो है आपका, ठीक है। ये कक्षा 10th द्वितीय भाग, क्योंकि प्रथम भाग इसका जो है, प्रथम भाग जो है 9th क्लास में पढ़ना है ना, और 10th क्लास में द्वितीय भाग पढ़ना, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अब यहाँ से देखिए जो पाठ है जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे मंगलम पढ़ना है, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ना है, आलेश कथा पढ़ना है, संस्कृत साहित्य पढ़ना है, भारत महिमा पढ़ना है, भारत संस्कारा पढ़ना है, नीति श्लोक पढ़ना है, महावीर कथा पढ़ना है, स्वामी दयानंद पढ़ना है। इस प्रकार से टोटल 14 जो है सातकारा तक हम लोग को 1 से 14 चैप्टर तक पढ़ना है, 1 से 14 चैप्टर तक पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले कुछ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले बताना है। कह रहा है कि ये सभी श्लोक जो है, ये सभी श्लोक आप बताइए, ये सभी श्लोक कहाँ से लिया गया है।
आप कहिएगा ये सभी श्लोक जो है उपनिषद से लिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन गया, सभी श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो सभी श्लोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें 5 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं, इसमें 5 श्लोक हैं। ठीक है ना, यानी मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है, 5 मंत्र हैं। और मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से लिया गया है ना, यानी 4 उपनिषद से लिया गया है, लेकिन 5 को इसमें मंत्र है। अब देखिए, अब 5 को जो है मंत्र है, तो एक ही मंत्र जो है एक ही उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है। एक ही उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है, समझे। तो इसीलिए उपनिषदों की संख्या 4 हो गया। उपनिषद कितने हो गया, 4 हो गया। एक दो मंत्र जो है, 2 मंत्र वो एक ही बुक से लिया गया है, तो यानी उपनिषद की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन मंत्र की संख्या कितना हुआ, तो मंत्र की संख्या 5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे पहले, है ना, पहला है कंठो उपनिषद। पहला क्या है, कंठो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडो को उपनिषद। यानी कि ये मुंडो को उपनिषद से जो है ना, देखते हैं मुंडो को उपनिषद से जो है 2 श्लोक लिया गया। हाँ, मुंडो को उपनिषद 1 2 3 4, 3 और 4 जो है श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया, यानी 2 श्लोक जो है यहाँ से लिया गया। इसीलिए ये जो है 4 उपनिषद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा गया है कि वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या कितने हैं, 6 है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 है। याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या 108 है ना। लेखक वेद व्यास जी हैं, वेद के लेखक वेद व्यास जी हैं। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है। चलिए, तो सबसे पहला श्लोक देखिए, सबसे पहला श्लोक आपका यही है ना। सबसे पहला श्लोक, 5 श्लोक है, तो पहला श्लोक यह है। अब थोड़ा बहुत जो है आपको संस्कृत पढ़ने के लिए आना चाहिए, है ना। और संस्कृत पढ़ने के लिए कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, संस्कृत पढ़ने के लिए जरूर आएगा। चलिए तो देखिए हम किस प्रकार से पहला श्लोक पढ़ते हैं, है ना। पहला श्लोक जो है किस प्रकार से पढ़ पाते हैं ये देखिए। ठीक है, पहला करा हिरण्मयन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम। पहला क्या करा, पहला करा कि हिरण्मयन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम। हिरण्मयन मतलब होता है कि कोई भी सोना का बर्तन, है ना, सोना का कोई भी चीज होता है। और पात्रेण माने होता है बर्तन, पात्रेण माने क्या होता है, बर्तन। और हिरण्मयन मतलब होता है सोने का कोई भी चीज। ठीक है, सोने का कोई भी चीज। हिरण्मयन माने क्या होता है, आप रखिए, है ना, सोना। हिरण्मयन माने क्या होता है, सोना। पात्रेण माने क्या होता है, पात्रेण माने होता है बर्तन, पात्रेण माने बर्तन। हिरण्मयन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम, है ना। सत्य का जो मुंह है, सत्य माने क्या हो गया, सही हो गया, और मुख माने क्या हो गया, मुंह हो गया। तो सत्य का जो मुंह है, सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का, है ना, सत्य का मुंह जो है वो सोने के पात्र से क्या है, ढका हुआ है। तो हिरण्मयन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम त्वं पुष्प आवरणु, त्वं पुष्प आवरणु, है ना, सत्य धर्मे दृष्टते, सत्य धर्मे दृष्टते। देखिए इसका मतलब जो है, कह रहे हैं कि सत्य का जो मुंह है, सत्य का मुंह क्या चीज से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के बर्तन से, सोने के बर्तन से जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है। आजकल लोग सत्य बोलना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, है ना। सब जो है झूठ का सहारा ले रहे हैं।
तो यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सत्य का जो बर्तन है आप इसे हटा दीजिए, आप इसे क्या करिए, हटा दीजिए, ताकि हम भी जो है सच को थोड़ा सा देख सकते हैं। बात समझे, है ना। मान के चलिए सच का बर्तन का कहने का मतलब है कि सच कोई बोलता नहीं। जिसे आपके बारे में अगर किसी को कहना है तो अगर सामने खड़ा हो गया व्यक्ति तो है ना अच्छा अच्छा बात कहेगा, और अगर वही व्यक्ति दूसरे के पास जाएगा तो आपको बुराई करेगा, तो वही चीज आपके बारे में बहुत सारा बुराई करेगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि ये जो सत्य का जो बर्तन है ना, ये जो सत्य का जो है मैंने जो पेटी में जुगा कर रखा है ना, ये बर्तन से जो झांक के रखा है ना, आप इसको हटा दीजिए, है ना, ताकि हम भी देखें, सत्य को हम भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या लिखे, ये पांचों जो है, ये पांच जो है श्लोक, पांचों श्लोक में सबसे पहले याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये देखिए प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला जो है देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बताइए कि पहला जो है मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। तथा कहाँ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है, क्योंकि यह चैप्टर मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं, तो मंगलम पाठ होगा कि नहीं, बताइए मंगलम पाठ होगा कि नहीं। यह चैप्टर जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, तो बताइए कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूव कर गया था, है ना। तो प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया है न के जाल में फंस जाने के कारण जो है विद्यमान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए आप हे प्रभु इस आवरण को, है ना, हे प्रभु पुरुष आवरणों इस आवरण को क्या करिए, हटा दीजिए, ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं, ताकि सत्य और धर्म को क्या जान सकूं, हम भी जान सकूं कि सत्य क्या है ना, समझे कि नहीं, इसको भी हम देख सकूं, यही चीज कह रहा है क्या, है ना। हिरण्मय पात्रेण सत्य पिहितम मुखम त्वं पुंस आवरणु, है ना, सत्य धर्मे दृष्टते। बात समझे कि नहीं, है ना। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, पढ़ने के लिए आपको सीखना चाहिए। पहला श्लोक जो है 2-3 बार आप लोग पढ़िए। हिरण्मय पात्रेण सत्य पिहितम मुखम त्वं पुंसवन आवरणु सत्य धर्मे दृष्टते, है ना। इसको 5 बार कम से कम पढ़ा जाए, है ना। टूटी फूटी भाषा में पढ़ने का कोशिश करिए, और याद रखिए कि यह श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह जो है कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। इसका मतलब क्या होता है कि हे भगवान, ये जो है सत्य का जो मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसको आप क्या करिए, हटा दीजिए, ताकि हम भी सत्य को जान सकूं, ताकि हम भी सत्य को क्या करूं, जान सकूं। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा श्लोक चलते हैं। यह देखिए, यह तो बहुत अच्छा श्लोक है ना, बहुत अच्छा, पढ़ने का कोशिश करिए। अनोर अन्यान महतो महियान, है ना, क्या करा, अनोर अन्यान महतो महियान। ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए दूसरा श्लोक क्या करा, अनोर अन्यान महतो महियान अस्याजंतो हिर्तो गुहायाम, है ना, तम कर्तु पश्यति वित्त शोको और धातु प्रसादानाम हिमानाम और मत्स्य मानः।
बात समझे कि नहीं। अब यह जो है सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए 2-3 बार सीखा जाए, उसके बाद देखिए इसका अर्थ क्या कर रहा है, दूसरा श्लोक का अर्थ क्या कर रहा है, ये दूसरा श्लोक लिया कहां से गया, यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो याद रखिए कि सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक कहां से, यह कहां से लिया गया, तो कहिएगा यह कंठोपनिषद से लिया गया है ना। दूसरा श्लोक कहां से, पहला श्लोक बताइए ईशावास उपनिषद से, पहला श्लोक ईशावास उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है ना, कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है, और आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों को है ना, जो जीवों के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर सुख रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सुख रहित। तो क्वेश्चन आएगा कि आत्मा है ना छोटी से छोटी क्या है ना, तो आत्मा छोटी से छोटी क्या है और बड़ी से बड़ी याद रखिए है ना, क्या रूपी गुफा, हृदय रूपी गुफा, हृदय रूपी गुफा यानी अंदर, उसी को क्या कहा गया है, गुहायाम है ना, हृदय रूपी गुफा यानी गुहायाम। याद हो गया है ना, कम से कम इसको 2 बार पढ़ने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा श्लोक जो है, तीसरा श्लोक जो है ना, तीसरा श्लोक आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करिए, तीसरा श्लोक। चलिए तीसरा श्लोक क्या कर रहा, सत्यमेव जयते नानृतम है ना, क्या कर रहा है देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम है ना, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, देवयाना है ना। पंथा माने क्या हो गया, पंथा मतलब होता है रास्ता, पंथा मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो कह रहा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव मतलब क्या होता है, सच है ना, सच बोलने वाला, सत्यमेव जयते, सत्य का क्या होती है, जीत होती है, सत्य का हमेशा क्या होता है, जीत होता है। तो सत्यमेव जयते नानरतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना है ना, याना क्रम तीसियो हाथ कामा यत्र तत्र सत्यमय परम निधानम, परम निधानम। अब यह श्लोक का मतलब समझते हैं, तीसरा श्लोक जो है, तीसरा श्लोक का अर्थ समझिए, उसके बाद जो है सबसे पहले यह श्लोक, तो याद रखिएगा कि यह श्लोक, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक दोनों जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, संकलित है तथा जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं है ना, जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है, कि रास्ता की जीत है ना, क्या बताया गया है कि सत्य की जो है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इसमें बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। उसके बाद बताया गया है क्या, कि सत्य से ही देवताओं का मार्ग जो है विस्तार होता है, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है सत्य अगर आप बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो सत्य से ही भगवान तक जाने का रास्ता है ना। भगवान तक जाने का रास्ता कैसा है, तो सत्य बोलिए, सत्य बोलिएगा तो भगवान तक आप जा सकते हैं। और ऋषिगण भी चाहता है, तपस्या करते हैं कि हम सत्य बोलकर क्या करें, भगवान के पास जाएं, वहां विलीन हो जाए भगवान के पास जाने के लिए। तो याद रखिए, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो सत्य का प्रयोग करिए, हमेशा सत्य का प्रयोग करिएगा, तो आप जो है भगवान से मिल पाइएगा। क्योंकि भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, सत्य बोलना है ना, सत्य जो है बोलना
भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है, और जो कि ऋषिगण जो है ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर श्लोक है। चौथा नंबर श्लोक जो है सबसे पहले बताते हैं, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी तीसरा और चौथा उपनिषद एक ही जो है उपनिषद जो है, एक ही दो मंत्र जो है एक ही उपनिषद से उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए यह पढ़ते हैं। यथा नदः सेंदमानः, यथा नदः सेंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपेण विहायाम, है ना। क्या पढ़ते हैं फिर से, यथा नदः सेंद, है ना, सेंदमानः समुद्रे, है ना, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहायाम। उसके बाद पढ़ते हैं तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता, है ना। क्या पढ़ते हैं, तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता, है ना, विमुक्ता प्रात परम। क्या पढ़ते हैं, प्रात परम पुरुष मुपैति, है ना, दिव्यम, मुपैति दिव्यम। तो यहाँ पर ही आप देखें कि किस प्रकार से जो है चौथा श्लोक जो है पढ़ने का प्रयास किए हैं। चौथा श्लोक जो है पढ़ने का क्या किए हैं, प्रयास किए। आप भी कम से कम, है ना, 2 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास करिए। 10th का स्टूडेंट है तो आप जो है पढ़ने का प्रयास करिए। इसको जो है गलत सलत जो है पढ़ने का प्रयास करिए, एकदम आ जाएगा, गारंटी है। धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करिए, है ना। बड़ा वाला जो है उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले, है ना, क्या करा, प्रस्तुत श्लोक का मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा भी मुंडको उपनिषद से लिया गया था और चौथा भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। संस्कृत तथा मंगलम पाठ से लिया गया है ना। आप बताइए, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां, है ना, बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा के, है ना, श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर, है ना, विलीन हो जाते हैं। जैसे आप देखिए नाम रूप को त्याग कर कैसे होता है, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। नाम रूप को त्याग कर कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल समुद्र का लिया गया है। जैसे नदियां जो है बहते हुए समुद्र में, अभी जैसे मान के चलिए ये हम दे देते हैं, अभी हम जो है यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपको दे देते हैं, यहाँ पर जो है समुद्र, यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है, और इधर से जो है, इधर से क्या आ रहा है, नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, इधर से नदी। ये नदी का नाम है, चलिए ये नदी का नाम है गंगा, ये नदी का नाम है गंगा, इसका नाम है यमुना, इसका नाम है मान के चलिए सतलज, सरस्वती, ये सब नदी है। ठीक है, तो ये सब नदी जो है आ रहा है, तो बताइए ये सब नदी का अलग अलग नाम है कि नहीं, कहिएगा जी, सभी नदी का अलग अलग नाम है। अब बताइए कि यह अलग अलग नदी अगर इसमें आता है तो क्या इसका नाम रूप जो है छूट जाता है कि नहीं, खत्म हो जाता है कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल, क्योंकि यह नदी जो है इसमें आएगा तो यह सिर्फ एक ही चीज बनेगा, वह समुद्र है। एक ही चीज बनेगा, क्या, समुद्र है। वो इसमें यह नहीं पता चलेगा कि किधर गंगा है, किधर यमुना है, किधर सरस्वती है, नहीं पता चलेगा। बात समझे कि नहीं, एक चीज पता चलेगा कि यह समुद्र है, यह क्या है, समुद्र है। बात समझे कि नहीं, तो इससे जो है वही चीज यहाँ पर देखिए बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर जो है ना, जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपना नाम रूप को त्याग देता है, ठीक नहीं, और मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग भी जो होते हैं अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर विलीन हो जाते हैं, है ना, प्राप्त कर क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं एकदम पूरा बढ़िया से। समझे कि नहीं, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे जो है पांचवा श्लोक जो है ना,
इसका अर्थ बताते हैं। 5वां श्लोक को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए 5वां श्लोक पढ़ने का प्रयास करिए। कर रहा है वेदाः मिन्ता, है ना, वेदाः मिन्तम पुरुषम महांतम। देखिए बहुत अच्छी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेदाः मिन्तम पुरुषम, है ना, महांतम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम तमस्य परस परात, परस परात। चलिए तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से फिर से यह जो है 5वां श्लोक हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि वेदाः मिन्तम पुरुषम महांतम। देखिए क्या कह रहा है कि वेदाः मिन्तम पुरुष महांतम, वेद को, है ना, वेद पढ़ने वाला जो पुरुष होते हैं, जिनके पास वेद का ज्ञान होते हैं, वो क्या होते हैं, वो महान होते हैं। जिसके पास जो है, या कहिए वेद महान होते हैं, या कहिए वेद को पढ़ने वाला जो है व्यक्ति महान होते हैं। बात समझे कि नहीं। तो वेदाः मिन्तम पुरुष महांतम क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी सूर्य की रोशनी। आदित्य वर्णम ने क्या होता है, आदित्य वर्णम तमस परस परात, है ना, तमस परस परात। और उसके बाद है त्वं विद्यावती, है ना, मृत मेति। उसके बाद है नन्याम पंथा विधेत याना। बात समझे, यानी कि कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है वेद को पढ़े वह क्या है, वह महान है। यानी वेद जो है, वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति महान है। यानी कह रहा है कि देखिए आदित्य वर्णम, जिस प्रकार सूर्य का रोशनी जो है आने से अंधकार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी आने से अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से जो है वेद पढ़ने से अंधकार क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और मृत्यु मेति यानी मृत्यु क्या है, निश्चित है। सबका मृत्यु क्या है, निश्चित है। समझे कि नहीं। कोई फिक्स कोई चीज रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मृत्यु एकदम फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान के चलिए लड़ाई होता है, कहता है आप मर जाइएगा, है ना, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एकदम टाइट होके कहेंगे कि हाँ आप तो ये सही बात बोले हैं कि मर जाएंगे, और सभी को एक दिन मरना है, क्योंकि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकते हैं। बात समझे कि नहीं। तो यह जो चीज है फिक्स है। अब चलिए इसका अर्थ क्या क्या जो होता है, इसका अर्थ जो है आपको हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ जो है बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। कहां से, मंगलम पाठ से लिया गया है ना, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, आदित्य वर्ग के रूप में, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए कितना बढ़िया जो है यह श्लोक कहा गया। ठीक है, अब देखिए 5वां श्लोक आपका जो है, 5वां श्लोक हो गया। 5 श्लोक इस प्रकार से। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए इस प्रकार से हिंदी में प्रश्न आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी, हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उस समय संस्कृत में प्रश्न और संस्कृत में उत्तर देना रहता था, लेकिन अब जो है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन और हिंदी में आंसर आपको देना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसका आंसर सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा के स्वरूप, सॉरी महात्मा बोल दिए, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहा गया है। कहेंगे परमात्मा ने इस संसार की रचना की, परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वो अकेले नहीं ले सकते। इसका आनंद परमात्मा अकेले नहीं ले सकते हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को, है ना, आत्माओं में बांटा। अपने स्वरूप को क्या चीज में बांटा? आत्माओं में बांटा। और अब जो गुण परमात्मा में थे वही गुण आत्मा में बन गए हैं। कितना बढ़िया लाइन है, जो गुण परमात्मा में थे वही गुण आत्मा में बन गए हैं। उसके बाद करें, जो बड़ों से, है ना, बड़ों से बड़ा एवं छोटे से भी छोटा होता है, ठीक है, इस सत्य को समझ लेता है, वह सदा के लिए क्या? सुखी हो जाता है। यह सब चीजों को जो समझ गया वो सदा के लिए क्या हो गया? सुखी हो गया। तो यह पहला क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। लिखेंगे कि इस पाठ में महर्षि व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। क्या कहते हैं? कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य बोलने वालों का जीवन बिल्कुल साफ होता है। सत्य बोलने वाला का जीवन बिल्कुल साफ होता है और इन्हें मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्योंकि देवलोक का दूसरा रास्ता जो है, देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। देवलोक का रास्ता क्या है? सत्य है। तो सत्य आप बोलिएगा तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। और बताएं अभी कि भगवान तक जाने का, है ना, रास्ता एक ही है जो कि सत्य है। क्या है? सत्य है। तो हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अच्छा, तीसरा नंबर प्रश्न, इतना बढ़िया प्रश्न दिया गया है। देखिए, नदी और विद्वान में क्या समानता है? 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आपको जवाब इसी प्रकार से देना है, ठीक है। कैसा जवाब देंगे? देखिए, नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप, है ना, सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को, है ना, ब्रह्मा में मिलना चाहता है और इसके लिए प्रयास, है ना, प्रयासरत होते हैं। और जब वह ब्रह्मा में मिल जाते हैं तो वही अपने रूप और नाम को त्याग देते हैं और ब्रह्मा में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, है ना। अपने नाम और रूप को क्या करके, अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्मा में क्या हो जाते हैं? यहाँ, है ना, विलीन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, कितना बढ़िया। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? 2021 में जो है, 21 में पूछा गया है। कहा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन होकर सागरमय हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप को छोड़कर, है ना, परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इसी तात्पर्य यह है कि अहंकार का भाव जो है त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना, है ना, असमान हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी जो है अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ जाते हैं? समुद्र में, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए यह समुद्र है, यह समुद्र है, इधर से आ रहा है, नदी आ रहा है। तो बताइए, नदी जो आ रहा है तो इसका अलग अलग नाम है कि नहीं? है ना, नदी का अलग अलग नाम है, लेकिन क्या यह नदी जो आ रही है इसमें समुद्र में जाने के बाद इसका एक ही नाम होगा, समुद्र। इसमें नहीं कहेगा कि गंगा नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, ये सब नदी का नाम बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब समुद्र में आते हैं तो एक ही नाम से जो है उनका स्मरण होता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है।
चलिए आगे जो है अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं कितने नंबर, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कितना बढ़िया, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और वो कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और वह कहाँ रहती है, इसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चित की गई है, ठीक है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, आप कहिएगा आत्मा है। क्या है, आत्मा है, ठीक है। इसका रहस्य है ना, इसका जो है रहस्य समझता है वह शोक रहित तो हो जाता है। इसका रहस्य जो समझ गया वो क्या हो गया, शोक रहित तो हो गया। तो यहाँ बिल्कुल आप समझे। चलिए आगे जो है ना 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखिए कितना बढ़िया कह रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। यहाँ पर लिखा गया है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ईशावास्य, कठोपनिषद, मंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य और असत्य और परमात्मा के बारे में चर्चा है। सत्य, असत्य और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा जो है उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की, है ना, मन में उत्सुकता पैदा होता है। मन में क्या पैदा होता है, उत्सुकता पैदा होता है। तो 5 नंबर देखिए, यह प्रश्न अगर आपसे पूछ दे तो इसी प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। चलिए 6ठा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न, है ना। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। विद्वान मृत्यु को, है ना, कैसे पराजित करते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो कहिएगा विद्वान अपने को कमजोर और दूसरे को अधिक ज्ञानी मानते हैं। विद्वान जो होते हैं वो अपने को कमजोर और दूसरे को ज्ञानी मानते हैं। दूसरे को क्या मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, ठीक है। तथा इसी विचार को, है ना, इसी विचार धारण कर मृत्यु को बस में क्या कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। और सही बात है, विद्वान लोग जो होते हैं वो दूसरे को क्या अदम नॉलेजफुल आदमी मानते हैं, कहते हैं नहीं आप ही लुड़गर है। अगर किसी व्यक्ति से आप मिलिए, है ना, अगर 2 व्यक्ति से आप मिले और मान के चलिए कि एक व्यक्ति एकदम बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत जो है वो अपने आप को, है ना, स्मार्ट समझ रहा है, वो अपने बारे में पूरा रट रहा है। आपका एक गुनी आप अगर कुछ छोटा सा भी शब्द बोलते हैं तो आपका बात के इग्नोर कर रहा है, वो अपने बोलते जा रहा है। तो वैसे व्यक्ति को आप विद्वान मानिए, क्योंकि वो जो है ना, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं वो कम बोलते हैं और समझ के बोलते हैं कि बोलना क्या है ना। हमेशा जो है कंटिन्यू लगातार जो है बोलते नहीं रहना है। बात समझे कि नहीं, है ना। यानी कि दूसरा अगर आदमी के साथ आप 2 आदमी के साथ मिल रहे हैं तो उसका बात भी मानिए और वो जो बोल रहा है उसका बात भी सुनिए, जवाब दीजिए दोनों। एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, 1.5-2 घंटा से बोल रहा है, इस प्रकार से नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि विद्वान व्यक्ति जो है अपने आप को कमजोर मानकर दूसरे को क्या मानते हैं, है ना, विद्वान मानते हैं। समझे कि नहीं, ठीक है, और मानना भी चाहिए। चलिए तो 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न, महान लोग, है ना, संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। लिखेंगे कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन जो होता है अंधकारमय होता है, ठीक है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच जो है
बीच के रहस्य को समझ जाते हैं, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं और पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल एकाकार हो जाती है। बात समझे? परमात्मा में मिलकर क्या हो जाती है? एकाकार हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया। यह तो प्रश्न बार बार ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? याद रखिए, सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। 9वां नंबर प्रश्न है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला जो है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दिया गया है। अब चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख ही लेते हैं, ताकि एक बार जो है सेट मार लेंगे हम लोग, अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार जो है हम लोग सेट मार लेंगे, अभी पढ़े हैं, अभी तुरंत सेट मारने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है विस्तार से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग जो है सबसे पहले क्या करिए, आप लोग नोटबुक लीजिए और आप भी साथ साथ सेट लगाइए कितने प्रश्न जो है आपसे सही हो पाते हैं और कितने प्रश्न जो है गलत हो पाते हैं, बताने का आप प्रयास करिएगा। बिल्कुल बताने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है स्वर्णमय पात्र में है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? आप कहिएगा कि सत्य का मुंह जो है ना स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। समझ गए? किस है ना, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सोने के जो पात्र है ना, वो सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। क्या? सोने के पात्र से ढका हुआ है, क्योंकि पहला श्लोक कहता था हिरण्मय पात्रेण सत्य पिहितम मुखम, है ना। उसके बाद कहता था त्वं पुरुषम पाव अवरुणु, है ना, सत्य धर्मे दृष्टते, यानी सत्य का मुंह किससे? सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? डायरेक्ट कहिएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अगला कह रहा अनोर अन्यान महतो महियान, अनोर अन्यान महतो महियान, यानी ये नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा महतो महियान। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो समझिए, है ना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। तो पहला नंबर 4 का ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग, है ना, 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी जीत विजय नहीं होती है? असत्य की जीत जो है विजय नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा जो है सत्य की जीत होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कितना बढ़िया 6 नंबर प्रश्न कह रहा है। देखिए कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो आत्मा। अभी बताएं, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो कहिएगा आत्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर जो है प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। समझ गए? हिरण्मय पात्र से, सोने का जो है ना, सोने का जो बर्तन है उससे ढका हुआ है। समझे कि नहीं?
चलिए 8 नंबर, महान से भी महान क्या है, बताइए। महान से भी महान क्या है, कहिएगा महान से भी महान क्या है, आत्मा है ना। महान से भी महान क्या है, आत्मा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर जो है कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र जो है नित्य होता है, क्या होता है, नित्य होता है, यानी बी नंबर। देखिए 10वां नंबर कितना बढ़िया प्रश्न दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न जो है कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है क्या, समझिएगा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है ना, अनुशासित है। तो कहिएगा परमात्मा के बिना, है ना, परमात्मा के वजह से, है ना, समझे। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के वजह से संशासित है, ठीक है। चलिए अगला जो है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है ना। मंगलम पाठ का प्रथम, है ना, मंगलम पाठ का जो है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, कहिएगा ईशावास्य उपनिषद से, है ना। और चौथा और तीसरा मंडको उपनिषद से लिया गया है ना, समझे कि नहीं। यहाँ पर हम लोग देखें, अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कितना नंबर, बताइए। 12 नंबर टोटल, है ना। 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर आगे कह रहा है कि मंगलम पाठ में कैसा जो है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो कहिएगा वर्णात्मक जो है इसमें मंत्र संकलित है, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना, राइट आंसर बी नंबर। अब 13 का देखिए, 13 का डायरेक्ट मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहिएगा उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। 14 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, जो देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है आत्मा रहता है ना। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, आत्मा रहता है। और 15 नंबर प्रश्न जो है, 15 नंबर प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है, तो कहना है बहती नदी जो है बहती हुई समुद्र में मिलती है, अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिलती है। नदी जो है अपना नाम रूप को त्याग कर किसमें, समुद्र में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। 16 नंबर कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। कितना बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है, डायरेक्ट कहिए सत्य से। देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है, डायरेक्ट कहिएगा कि सत्य से जो है देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। समझ में आया आपको। चलिए अगला प्रश्न जो है 17 नंबर कह रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, कहना परम पुरुष महिमा का जो है वर्णन किया गया है, यानी 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, किसकी जय होती है ना, किसकी जय होती है, कहिएगा सत्य की जय होती है। असत्य का क्या होता है ना, असत्य का क्या होता है, बताइए। सत्य का जब जय होता है तो असत्य की क्या होती है, जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न जो है, 19 नंबर का उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। मोटा लाइन में बताए थे कि 108 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषदों की संख्या 8 होती है। तो 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर कह रहा है क्या कि सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है।
तो डायरेक्ट कहिएगा मुंडको उपनिषद में जो है सत्य और असत्य का जो है ना बारे में बताया गया है मुंडको उपनिषद में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 का हो गया है। चलिए 21 का जो है सत्य का खजाना कहाँ है। देखिए कितना बढ़िया है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो कहिएगा कि सत्य का खजाना देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। यानी 22 नंबर का बताइए। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो कहिएगा उपनिषद किसका जो है अंग है, वैदिक बड़ामय का जो है ना अंग है। 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का जो है सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या, कह रहा है देखिए कितना बढ़िया चीज जो है कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किससे किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किससे किया गया है, डायरेक्ट कहिएगा ईशावास्य उपनिषद से जो है इसका महिमा किया गया है। अगला जो है 24 नंबर। 24 नंबर कितना है ना, 24 नंबर कितना बढ़िया प्रश्न। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें, मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर का रहा उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत जो है प्रकट करता है। यानी 25 का क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। कह रहा है कि नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलती है ना, अपना नाम और रूप छोड़कर। अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां जो है समुद्र में मिलती है, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, मिलती है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर प्रश्न जो है दिया गया है। 27 नंबर क्या कर रहा है, हिरण्मय पात्रेण सत्यपीहितम मुखम, है ना। हिरण्मय पात्रेण सत्यपीहितम मुखम, यानी ए नंबर जो है यहाँ खाली वाला स्थान में भराएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न जो है सत्यमेव जयते नानृतम, है ना। सत्यमेव जयते नानृतम, यानी ए नंबर जो है 28 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का भी राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है क्या कि यथा नदाह, है ना। यथा नदाह, इसके बाद ये वाला जो है ये आएगा, तो यानी ए नंबर जो है ठीक ठाक है। ए नंबर जो है राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो कह रहा है कि इनमें से मंगलम पाठ के उपनिषद कौन सा है, तो इसमें से सभी, यानी 30 का क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से जो है हम लोग संस्कृत का पहला अध्याय पढ़े, है ना। आपको कैसा लगा यह कमेंट करके बताइए। आप जब कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। मेरे प्यारे बच्चों जो है कमेंट करते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना है 7903811309 पर आप नोट्स ले सकते हैं बच्चा जी। आप पढ़ सकते हैं, आप ये वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं और भी बेहतरीन ढंग से मजा आएगा, है ना। अगर अपने हाथों से लिखते हैं नोट्स बनाकर अपने माइंड से, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, फिर इसका सेकेंड, है ना, सेकेंड वीडियो जो है ना दूसरा चैप्टर का लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। और कमेंट एक जरूर करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप जो है ना लाइक और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल मत करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो।